In this module, we will see some combination of rules. हम प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल पढ़ चुके हैं. इसके अलावा हम पावर रूल को भी स्टडी कर लिया. तो लेट्स सी कि हमें अगर कुछ रूल्स को इकट्ठे अप्लाई करना पड़े तो हाउ वी डू इट. अच्छा, ये रूल्स कंबाइन हमें क्यों करने पड़ते हैं? रियल वर्ल्ड फंक्शंस रेयरली रिक्वायर जस्ट वन रूल, क्योंकि आपको जो रियल वर्ल्ड में जो फंक्शंस मिलते हैं और मोस्टली जो आपको असेसमेंट में भी फंक्शंस मिलेंगे वो इतने सिंपल नहीं होंगे कि जिसमें सिर्फ एक रूल अप्लाई हो. तो आपको कम्बिनेशन ऑफ रूल्स अप्लाई करना होगा. किसी जगह पावर रूल और सम का रूल अप्लाई हो रहा होता है, किसी जगह सम डिफरेंस का प्रोडक्ट का रूल अप्लाई हो रहा होता है, एंड सो ऑन. पॉलिनोमियल्स, रैशनल फंक्शंस ऑफन मिक्स प्रोडक्ट, कोशेंट एंड चेन रूल्स. अभी हमने प्रोडक्ट और कोशेंट पढ़ लिया है. चेन रूल हम आगे जाके पढ़ेंगे और फिर हम कुछ कम्बिनेशन के क्वेश्चंस करेंगे. गुड प्रैक्टिसेस अप्लाई रूल्स इन रिवर्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑर्डर. यूजुअली जैसे हम फंक्शन को इवैल्यूएट करते हैं तो हम प्रोडक्ट्स को और कोशेंट्स को पहले करते हैं और फिर उसके बाद प्लस या माइनस की तरफ आते हैं. लेकिन जब अपने रूल्स अप्लाई करना है तो यूजुअली सम और डिफरेंस के रूल्स पहले अप्लाई होते हैं एंड देन यू गो विद द प्रोडक्ट और कोशेंट रूल. तो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल. हमारे पास ये एक फंक्शन है, इसमें दो पॉलिनोमियल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और प्लस 4x क्यूब्ड भी है. अब यहाँ पे आप इन पॉलिनोमियल्स को एक्सपैंड करके सिंप्लीफाई करके सारा एक भी पॉलिनोमियल बना सकते हैं और आप प्रोडक्ट रूल भी यूज़ कर सकते हैं. तो इट्स योर चॉइस बिकॉज इट इज़ नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन टू यूज़ एनी पर्टिकुलर रूल. तो लेट्स बिगिन विद, वी हैव टू कैलकुलेट f डैश ऑफ x. अच्छा, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहा हूँ. तो मेरे पास फर्स्ट एज इज आएगा x क्यूब्ड माइनस 2x टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर्ड प्लस 1. ये मेरे पास फर्स्ट है और ये मेरे पास सेकंड है. x स्क्वायर्ड का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, 1 का 0 होता है, प्लस नाउ आई विल कीप द सेकंड टर्म एज इज x स्क्वायर्ड प्लस 1 एंड आई विल टाइम इट विद द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन. x क्यूब्ड का डेरिवेटिव होता है बाय पावर रूल 3x स्क्वायर्ड, माइनस 2x का हो जाएगा माइनस 2. अच्छा, अब ये प्रोडक्ट रूल लग गया. प्लस 4x क्यूब्ड, 4 एज इज डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब्ड इज 3x स्क्वायर. अच्छा, इसमें मेनली जो अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप करें, क्योंकि अगर आप काफ़ी फ्लुएंट हो गए हैं इन रूल्स में तो आप ये डायरेक्टली ये स्टेप भी कर सकते हैं. लेकिन जो लर्नर्स हैं वो अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप करें तो इस पे पहले हमने एक सम का रूल लगाया है. हमने डेरिवेटिव क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, तो हम दोनों टर्म्स का अलग-अलग से डेरिवेटिव्स लेने लगे. तो हमने फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लिया तो वो प्रोडक्ट रूल लगा, और जो सेकंड टर्म का डेरिवेटिव लिया तो वो आपके पास सिंपली एक कांस्टेंट मल्टीपल और पावर रूल मल्टीप्लाई हो रहा है. अब आप इसको एक्सपैंड कर लें तो डिफ्रेंसिएशन इज़ डन. नाउ द रिमेनिंग पार्ट इज़ सिंप्लीफिकेशन. तो आपके पास आ जाएगा 2x रेज़्ड पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर्ड प्लस 3x रेज़्ड पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर्ड प्लस 3x स्क्वायर्ड माइनस 2 प्लस 12x स्क्वायर्ड. हमने सारी उसमें जो टर्म्स एक्सपैंड होती थी वो कर ली हैं. अब आप इसमें लाइक टर्म्स को कलेक्ट कर लें एंड यू विल गेट योर आंसर. ठीक है, तो डेट्स हाउ वी, हमारे पास दो रूल्स थे यहाँ पे. जो सम का रूल हमने अप्लाई किया, फिर हमने प्रोडक्ट रूल का अप्लाई किया और उसके बाद हमने उसमें कुछ पावर रूल्स भी अप्लाई किए. नेक्स्ट देयर इज़ अनदर एग्जांपल. अब इसमें यहाँ पे तीन टर्म्स हैं, एक ये टर्म है, ये कोशेंट है, एक सेकंड टर्म है और एक ये थर्ड टर्म. तो अगेन जब आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, जी डैश ऑफ एक्स निकाल रहे हैं, तो आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा वो उन तीनों का अलग-अलग से डेरिवेटिव होगा. तो फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म माइनस सेकंड टर्म डेरिवेटिव प्लस थर्ड टर्म डेरिवेटिव, और उससे नेक्स्ट स्टेप पे आप डिफ्रेंसिएशन को स्टार्ट करेंगे, विच आई एम डूइंग हियर. तो हम कोशेंट रूल लगाएंगे, बॉटम एज इज़. अच्छा, जब कोशेंट रूल लगा रहे हो तो बॉटम को आपने अगर उसमें दो टर्म्स हैं या तीन टर्म्स हैं तो आपने ब्रैकेट में लिखना है. अगर आप ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो वो मिस्टेक हो सकती है. तो x माइनस 2 एज इज टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ 2x क्यूब्ड, वो आ जाएगा आपके पास 6x स्क्वायर्ड, माइनस नाउ 2x क्यूब्ड एज इज टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ बॉटम x माइनस 2, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 होल डिवाइडेड बाय बॉटम स्क्वायर x माइनस 2 होल स्क्वायर. ये फर्स्ट टर्म की डिफ्रेंसिएशन हो गई. माइनस 3x स्क्वायर, यू कैन राइट 6x, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5x इज़ 5.
अब आप इस पे यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये मेरे पास आ जाएगा 6x क्यूब्ड माइनस 12x स्क्वायर्ड माइनस 2x क्यूब्ड डिवाइडेड बाय, बॉटम को एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं है, माइनस 6x प्लस 5। एक और स्टेप जो आप कर सकते हैं वो सिंपली कि जैसे यहाँ पे जो दो लाइक टर्म्स हैं 6x क्यूब्ड और माइनस 2x क्यूब्ड, इसको आप 4x क्यूब्ड लिख लें एंड दैट्स इट। देयर इज़ नो नीड टू फर्दर सिंप्लीफाई इट बिकॉज इसकी ज़रूरत नहीं है। तो एक रीज़नेबल सिंप्लीफिकेशन, अगर कोई दो पॉलिनोमियल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कुछ टर्म्स लाइक टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो दैट इज़ इनफ। अदरवाइज देयर इज़ नो नीड टू कि आप इसको फर्दर अब एलसीएम लें और कॉमन डिनोमिनेटर करके ये 6x और 5 को भी इकट्ठा करें, तो दैट इज़ नॉट नीडेड। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है। इसमें आप ये देखिए कि हमारे पास टॉप पे x स्क्वायर्ड और ये मल्टीप्लाई हो रहा है और बॉटम पे है x माइनस 1। अब यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स मल्टीप्लाई भी हो रही हैं और उसके साथ एक तीसरी टर्म डिवाइड हो रही है। अब हमें मिक्स लगाना पड़ेगा यहाँ पे, एक प्रोडक्ट रूल भी और कोशेंट रूल भी। तो लेट्स बिगिन विद, अच्छा अब हम यहाँ पे इसको कोशेंट रूल से स्टार्ट करते हैं। आई एम कीपिंग द बॉटम एज इज टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ, अभी मैं ले नहीं रहा क्योंकि वो उस पर प्रोडक्ट रूल लेदर से लगना है। आई विल शो यू x squared टाइम x cubed plus 1 minus, now I have to keep the top as is, times derivative of the bottom which is 1। ठीक है, x minus 1 will come as is। अब यहाँ पे एक प्रोडक्ट रूल है और प्रोडक्ट रूल में दो टर्म्स आती हैं, इसलिए यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा क्योंकि x माइनस 1 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप ब्रैकेट नहीं स्टार्ट करेंगे तो ये अंदर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो अब आप प्रोडक्ट रूल लगाएं, कीपिंग x स्क्वायर्ड एज इज, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब्ड इज़ 3x स्क्वायर्ड और डेरिवेटिव 1 का 0 होता है, प्लस सेकेंड टर्म एज इज टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये आ जाएगा 2x। तो ये आपका प्रोडक्ट रूल कंप्लीट हो गया। माइनस इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, यू विल गेट x रेज़ टू पावर 5। दो सेम बेसिस मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, माइनस x स्क्वायर्ड। तो ये आपके पास इसकी प्रोडक्ट आ गई और आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x माइनस 1 टाइम्स 3x रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x minus x raised to power 5 minus x squared। So you can leave your answer here। अगर आप एक और स्टेप करना चाहें सिंप्लीफिकेशन का, तो आप ये जो फर्स्ट टू पॉलिनोमियल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको मल्टीप्लाई करें और लाइक टर्म्स को करेक्ट करके स्ट्रेट अवे एक पॉलिनोमियल में आंसर दे सकते हैं। तो दैट्स हाउ यू कंप्लीट इट। एक लास्ट एग्जांपल हम देखते हैं, ये एक एप्लीकेशन प्रॉब्लम है। हमें एस ऑफ टी जो कि पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट की शो करता है एट अ टाइम टी, वो गिवन है। व्हाट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, हम ये पढ़ चुके हैं कि जो वेलोसिटी है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, जो कि डेरिवेटिव भी कहलाता है। तो बेसिकली जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे आपके पास एस डैश ऑफ टी है। तो लेट्स बिगिन विद v ऑफ टी इक्वल्स टू एस डैश ऑफ टी, यानी कि आपको इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव लेना है और बड़ा सिंपल सा है। तीनों टर्म्स का अलग अलग डेरिवेटिव होगा। 3t स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 6t प्लस 6t का डेरिवेटिव हो जाएगा 6 और 9 का डेरिवेटिव क्या होता है 0। अच्छा, ये आपने वेलोसिटी एट टाइम t निकाल लिया, लेकिन क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो पोजीशन वेलोसिटी में जो इनिशियल की जब हम बात करते हैं तो वो बात होती है एट टाइम t इक्वल्स टू 0। जब ये जो ट्रेवल है ये स्टार्ट हुआ, तो वी हैव टू कैलकुलेट इनिशियल वेलोसिटी मींस v ऑफ 0 कैलकुलेट करना है, टाइम को 0 पुट करना है। तो यू विल गेट 6 टाइम्स 0 प्लस 6, यू विल गेट 6। अब जो भी इसका यूनिट है, अगर मीटर पर सेकंड है तो इसके साथ मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो दैट इज़ हाउ यू कैन कंप्यूट वेलोसिटी विद द हेल्प ऑफ पोजीशन बाय टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर आपको किसी वैल्यू पे एवेल्यूएट करने के लिए कहा है तो यू शुड डू दैट। तो अभी तक जो हमने रूल्स देखे उसमें हमने ये देखा कि आपके पास जिस तरह का भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाए, आपने ये डिटर्मिन करना है कि इस पर कौन सा सेट ऑफ रूल्स लगेंगे, कौन सा रूल पहले लगेगा
और आपने रूल अप्लाई करना है. अगर आप स्ट्रेट अवे रूल को अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट करेक्ट आंसर. ऑलवेज यू विल गेट अ करेक्ट आंसर. So that's how the differentiation, the rules in differentiation, they help us in solving the differentiation questions very easily.